हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो आपको सिखाएगी कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। एक ऐसा बुक है जिसमें लेखक गारंटी देते हैं कि अगर 3 स्टेप जो उन्होंने दिया हुआ है वो अगर आप फॉलो करते हैं तो भले आप किसी स्टेज पे हैं, किसी कुछ भी करते हैं, कितना भी पैसे कमाते हैं, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आपके पास पर मंथ उतना पैसा तो जरूर आएंगे जितना आप खर्च करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री वो होता है कि जिसके लिए आपको काम न करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसा आए। दोस्तों, हम लोग पूरी लाइफ अपनी गुजार देते हैं जॉब करते करते या कोई भी काम करते करते। हम ये सोचते हैं कि चलिए आज काम कर लेते हैं, कल पैसे आएगा तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, फिर हम खुशी खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा घर खरीदेंगे और अपने लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% को लोगों को देखें तो हमेशा पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं और उनका पूरा टाइम ऐसा चीज़ें होता है कि वो दूसरों को दे के रखे हैं। लोग उनके टाइम खरीदते हैं और टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिससे वो खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं किसी भी एज में, अगर आप 40, 45, 50 की एज में अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो गए तो आपको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे कि जितने में आपके लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा तरीका से चले और फिर आपको अपने हिसाब से आप अपना लाइफ जी सकते हैं। जहाँ जाना है वहाँ पे जा सकते हैं, आप अच्छा से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप जब चाहें जहाँ चाहें वैसे घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है सेट फॉर लाइफ एंड इस बुक के लेखक हैं स्कॉट ट्रेंच। स्कॉट बताते हैं कि आप अपने लाइफ में ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो 5 to 10 ईयर्स में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और उतना पैसा तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपका पूरे मंथ का खर्चा होता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री के लिए हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर वे नहीं पता होता। हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए जिससे हम लोग फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। तो ये बुक आपको आराम से देखना चाहिए, आपको पेपर पेंसिल लेके बैठना चाहिए और ये 3 पॉइंट को आपको लिखना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो 5 to 10 ईयर्स में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत है नहीं है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना पैसा लेके आएगी जितना आप अपने लाइफ में खर्च करते हैं। आप पर मंथ इतना खर्च करते हैं और फिर आप अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हैं। जहाँ जाना चाहते हैं घूमने वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका टाइम आपका होगा, आपको किसी कुछ पैसों के लिए किसी को बेचना नहीं पड़ेगा। तो आइए बुक पे आते हैं। स्टेप नंबर 1, सेव $25,000। दोस्तों, स्कॉट बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको अपने लाइफ में स्टेप लेने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 मतलब इंडिया का तकरीबन 18-19 लाख बनते हैं, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो आपको तकरीबन 30 लाख अगर आप सेव करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम 30 लाख कैसे सेव कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको 30 लाख सेव करना है और उसके लिए आप जो कुछ भी करते हैं, कुछ स्टेप्स इस बुक में बताए गए हैं। स्कॉट स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कहाँ से ये 30 लाख आएगा और इसको आप सेव कैसे करेंगे और अपना वेल्थ को ग्रो कैसे करेंगे। तो उसमें बोलते हैं कि आपको सबसे पहले आपको बजट प्लानिंग करना है। आप जितना भी आपकी सैलरी है, आप जितना भी कमाते हैं, सपोज आप 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, आपको 50,000 आप कमाते हैं वो तो रिकॉर्ड रहता है आपके पास, सैलरी तो आपको फिक्स है, लेकिन खर्चे का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जितना पैसा आता है हर महीने खर्च हो जाता है, चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली वो कहाँ गया है। तो उसके लिए लेखक बताते हैं कि आपको बजट बनाना चाहिए कि आपको आपके पास जब 50,000 आए तो उसको करना क्या है, कितना आप अपने घर के लिए खर्चे करेंगे, कितने में आपकी अच्छी खासी लाइफ चलने के लिए कितने पैसे चाहिए, आपके घर के खर्चे कितने हैं, आपके इंटरटेनमेंट के खर्चे कितने हैं,
आपकी बाकी सारी चीज़ों का खर्चा कितना है। जब आप बजट बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि अगर मेरी 50,000 मेरी सैलरी है तो उसमें से मैं 25,000 में अपने एक्सपेंसेस कवर कर लेता हूँ, या 20,000 में मैं अपना एक्सपेंसेस कवर कर लेता हूँ, बाकी का पैसा मैं सेव करता हूँ। तो जब आप बजट हर महीने बनाएं और उसी के हिसाब से खर्च करें जो आपका बजट अलाउ करता है, और कोशिश करें कि मैक्सिमम पैसा आप सेविंग में डालें, आप सेव करें, और जो फर्स्ट गोल है आपका $25,000 का वो अचीव करें। तो जब भी आप वो अचीव कर जाएं तो एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे फाइनेंशियल फ्री होने का, और फिर आप कुछ ही दिनों में 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप 50,000 सैलरी है तो उसके 50% सेव करें, 50% में आप अपना गुजारा करें, अपना बजट सेट करें, और फिर उसी हिसाब से आप सेविंग को ज़्यादा रखें, मतलब 50% रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पास कम से कम 2 लाख रुपये, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 2 लाख रुपये का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। खुदा ना खास्ता दोस्तों कभी कुछ हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको इमरजेंसी फंड की चाहिए, तो आपको किसी से मांगना ना पड़े, किसी के पास जाना ना पड़े, आपके पास इमीडिएटली पैसा वो अरेंज हो जाए। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपके पास जो पैसा हो वो एक एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर वो पैसा आपके पहुंच में हो, आपके पास आ जाए। वहाँ पे रखिए आप 2 लाख रुपए, बाकी सब आप $25,000 में किसी कहीं पे रखिए, आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए या कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, बट वो 25,000 का जो बजट है, 25,000 का जो अमाउंट है वो आपको अचीव करना है। तो 50% सेव कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको इक्विटी खरीदिए, म्यूचुअल फंड में रखिए, वहाँ पे रखिए अपने पैसा जो 1 पैसे से 2 पैसा बनाए। स्टेप नंबर 2, बाई लिव इन, रेंट आउट ए डुप्लेक्स या 4प्लेक्स। दोस्तों इसमें एक और आसान तरीका बताते हैं लेखक कि आप कुछ भी खरीदें तो खास ध्यान रखें कि आप क्या खरीद रहे हैं और उसकी सच में आपको ज़रूरत है क्या। दोस्तों किसी ने कहावत कहा है कि अगर वो चीज़ें आप खरीद रहे हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसा सिचुएशन जल्दी ही आ सकता है कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़े जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो हम लोग क्या होता है कि हमारे जेब में क्रेडिट कार्ड पड़े रहते हैं, पैसे रहते हैं, हम मॉल में घूम रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसी चीज़ें दिखी और हमें देखने में अच्छा लगी तो हम खरीद लेते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हमारी नेसेसरी नहीं होती, वो हमें चाहिए भी नहीं, बट पता नहीं क्यों हमने खरीद लिया, क्योंकि उस समय उस मोमेंट में वो चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम खरीद लेते हैं। दोस्तों यही हमारी आदतें हैं कि हमें पैसे बचा नहीं पाते, हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं हो पाता और वो 1 पैसे से 2 पैसे नहीं बना पाते। तो आपको खास ध्यान देना है कि आप क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, और जो आप खरीद रहे हैं वो आपको ज़रूरी है या नहीं है। दोस्तों ब्रांड से ज़्यादा आप इन चीज़ों से बिलीव करें कि आपको बढ़िया चीज़ खरीदना है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि कभी कभी ब्रांड से भी चीज़ें जो ब्रांडेड नहीं होती हैं बट वो चीज़ अच्छी होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिवाइस की जीन्स खरीदनी है जो 2,000, 2,500 या 5,000 की मिलती है। अगर आपका नॉर्मल अच्छा जीन्स भी अगर दूसरे ब्रांड का भी अच्छा जीन्स मिलता है आपको 1,000, 2,000 में, तो आपको वो खरीदना चाहिए इंस्टेंट ऑफ कि आप 4-5,000 का लिवाइस का या किसी दूसरे ब्रांड का आप जीन्स खरीदें। आपको हमेशा इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो आज खरीद लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन खरीदने से थोड़ी ना हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये आदत हो जाता है हमारा, हम उन चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम कहीं वॉकिंग के लिए गए, घूम रहे हैं, ऐसे अचानक कोई चीज़ दिखा, अरे ये तो अच्छा लग रहा है, चलो खरीद लेते हैं, और वो हमारा बजट गड़बड़ा देता है। हम सोचते हैं कि चलो इस महीने में इतने में हमारा बजट है, इतने में हम लोग फिट कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम लोग फिट नहीं हो पाते और वो हमारा बजट चला जाता है। जो हमारे सेविंग के लिए हमने जो टारगेट बनाया था वो टारगेट अचीव नहीं होता, फाइनेंशियल फ्री के लिए जो हमने टारगेट बनाया था वो अचीव नहीं होता, और फिर हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उससे हम लोग भटक जाते हैं इधर उधर। तो आप खास ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे पैसे बचा रहे हैं, और स्पेशली जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तभी भी आप देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें आपको ख्याल रखना है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्च्यूनर की ज़रूरत है या आपको प्राडो की ज़रूरत है, आप नॉर्मल सेडान कार खरीद सकते हैं, उससे आपको रेगुलर डेज में भी फ़ायदे होंगे।
आप सिर्फ उसके एक बार इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अगर आप छोटी सीडान खरीदते हैं तो उसमें आपको कम पैसे में पड़ेगी। सेकंड चीज़, आपका फ्यूल कम लगेगा। थर्ड चीज़, उसमें आपको मेंटेनेंस खर्च कम आएगा। और वो जो पैसा आपका बचेगा वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदा होंगे। वो पैसे आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसे आपको पैसे कमा के देगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। स्टार्ट करें कि आपको 80% जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वो रेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड और हेल्थ एंड इंश्योरेंस में जाता है। इन 4 चीज़ों को आप ख्याल रखें कि आप क्या खाना खा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों हम हमेशा बाहर का खाएं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा उस रेस्टोरेंट का खाएं जो सबसे ज़्यादा फेमस है और एक्सपेंसिव है। हाँ, वीकेंड में आप खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी चॉइसेस कम करनी है, खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बजट ओवर हो जाए। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार चलता है। घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। इससे 2 फायदा होंगे, आपके सेविंग में भी होएगा, आप बजट में भी रहेंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा एक्टिव भी रहेंगे, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और आप खुश रहेंगे। सेकंड, जब रेंट की बात आती है दोस्तों, हमेशा आप ऐसे चीज़ों को ध्यान रखिए जिससे आप 2 पैसे बचा सकें। लेखक बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी तरह एक घर लेने की कोशिश कीजिए। वो डुप्लेक्स हो, वो डुप्लेक्स में आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा घर लीजिए जिसमें बहुत सारे फैमिलीज रह सकती हैं। बड़ा घर लीजिए, उसमें एक साइड आप अपना खुद रह सकते हैं, दूसरी साइड अगर पॉसिबल है आप उसको रेंट पे दीजिए। और जो रेंट आता है, रेंट से आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भर सकते हैं, या अगर उससे सरप्लस आपको मिलता है तो आपके लिए और भी फायदे की बात है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो पता चलेगा कि आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्मल चीज़ों में हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग रेंटेड एक घर पे रहते हैं। आपका XYZ कुछ भी रेंट हो, सपोज आपके 10,000 20,000 पर मंथ आपके रेंट जाता है, तो वो कंटिन्यूसली जाता है और हर साल में लैंडलॉर्ड उसका रेंट बढ़ाता है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों की महंगाइयाँ बढ़ रही है, साथ साथ में आपका रेंट भी बढ़ेगा। और वो कुछ दिन बाद वो रेंटेड आपका ऑटोमेटिकली आपके जेब से जाता रहता है और आपको पता नहीं चलता, साल 2 साल 5 साल में कितने लाख चले जाते हैं रेंट के लिए। तो लेखक बताते हैं कि आप एक छोटा घर खरीदिए, ऐसे घर खरीदिए जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं। अगर कोई डुप्लेक्स हो तो बहुत अच्छा है, उसमें एक साइड आप खुद रहिए, दूसरी साइड आप रेंट पे दीजिए। रेंट से जो पैसे आए उससे आप अपना रेंट भर सकते हैं, या उससे आप अपना जो घर खरीदा है उसकी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का खास ध्यान देना है कि आपका रेंट कैसे हम सेव कर सकें। आपके खाने के जो ज़्यादा एक्सपेंसेस है उसको हम कट्स आउट करके हम कैसे कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप पैसे बचा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी लें, आप छोटी गाड़ी ले सकते हैं। छोटी गाड़ी से आप उसको ये कीजिए कि छोटी गाड़ी से आपका फ्यूल कम रहेगा, आपका उसका मेंटेनेंस कम रहेगा, और उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आपकी सेविंग आ सकती है। आप अगर आपके पास गाड़ी अफोर्ड आप नहीं कर सकते तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। इंस्टेंट ऑफ आपको कैब या ओला उबर यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर कीजिए। उस सस्ती भी होती हैं, जिससे आपके बहुत सारे फ़ायदा होंगे, आपके पैसे बचेंगे, आप पैसे कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसे कमा के देगा। तो दोस्तों, ऐसे करने से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और फिर आप अपना फर्स्ट गोल अचीव कर पाएंगे। आपने जो $25,000 सेव करने का प्लान बनाया था, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक और चीज़ आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, जो लेखक बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ। बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों कि हम अपने लाइफ में खुद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग हेल्प की ज़रूरत लेते हैं और वो छोटे छोटे पैसे हमारे ज़्यादा खर्चे होते हैं। सपोज़ अगर आपने कार रखा है तो कार की क्लीनिंग के लिए अगर आप बाहर किसी को हायर करते हैं तो आपको मंथली या पर क्लीनिंग आपको पैसे देने होते हैं, और वो एक दिन में आपको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चलो आपको लगेगा थोड़ा ही पैसा है, लेकिन अगर साल 2 साल 5 साल का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, इतना पैसा चला गया मेरे हाथ से। तो छोटे छोटे काम अगर आप खुद कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपके पैसे बच सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ये आपका क्लीनिंग आप खुद कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी का, वहाँ से पैसे आप बचा सकते हैं। अगर आप
खुद अपनी गाड़ी का सर्विस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। सर्विस में आपको क्या करना है कि आपको ऑयल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का सर्विस कैसे किया जाए, खुद कैसे कर सकते हैं। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप खुद अगर वो काम करना चाहें, बहुत ईजी काम है दोस्तों, छोटे छोटे काम है। वो काम अगर आप खुद करें तो आपको साल, 2 साल, 5 साल में बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो आप उन चीज़ों के लिए दे रहे हैं जो आप खुद कर रहे हैं आजकल। वो पैसे आपको आपकी सेविंग में आएंगे, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे अब आपको पैसा कमा के देगा, और फिर आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3, साइड हस्टल विद जॉब। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे साइड आपका बिजनेस चले और आपका इनकम आता रहे। बिजनेस इन द सेंस कि कुछ भी ऐसा कीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है दोस्तों, बहुत सारे पार्ट टाइम हम जॉब कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन जो हम घर से कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ही टाइम, आपको 1 घंटे भी टाइम अगर मिलता है आप अपने ऑफिस से, अपने जॉब से, तो आप अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए उस पर काम कीजिए। अगर वहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ से भी जो इनकम आते हैं वो भी आपकी सेविंग बना के देंगे, और वो सेविंग आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि छोटे छोटे सेविंग्स आपको बहुत सारे सेविंग हो गई हैं, और फिर आपको पैसा कमा के देने लगेगा। और दोस्तों, लास्ट चीज़ है जो लेखक बताते हैं कि आपको हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो आपको अगर दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा, और उसके लिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जो लेसन आज आप पढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन सब कुछ बदल रहा है, आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो हमेशा आपको लर्निंग रहना है, हमेशा सीखते रहिए, और हमेशा आप उन चीज़ों को फोकस रखिए कि जो आपका एटीट्यूड चेंज करें, जो आपकी वेल्थ चेंज करें, जहाँ से आपकी सेविंग हो, जहाँ से आपको पैसे आएँ। अगर ऐसे बुक्स आप पढ़ते हैं, ऐसे आप किताबें पढ़ते हैं, ऐसे आप स्टेप को फॉलो करते हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हैं, तो ये पैसे आपको और भी पैसे कमा के लाएंगे, और ये आपको जल्द ही फाइनेंशियल फ्री बना देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।